राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इजी जो बिगिनर भी बना सके ऐसे एक कान्हा जी का कोट बनाने जा रहे हैं। तो हमने 2 शेड की ऊन ले ली है और ये हमारा जो है क्रोशिया है, ये 10 नंबर का क्रोशिया है। ठीक है, तो ऊन आप क्रोशिया के हिसाब से लेंगे। बाकी मैं आपको इंच टेप का भी से बताऊंगी कि कितना मैंने लिया, क्योंकि जब भी हम क्रोशिया से बनाते किसी का हाथ लूज़ होता है और किसी का हाथ टाइट होता है, तो आप उस हिसाब से चेन ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बहुत ही आसान पैटर्न है, हर कोई इसे बना सकता है अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए 2 पीसेस मैंने क्रोशिया के पहले से ही बना के रख रखे हैं। ये देखिए, क्योंकि सिंपल हमने डबल क्रोशिया इस्तेमाल किया, कुछ नहीं किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हमने बनाया है। तो ये मैंने पहले से, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ये 2 पीसेस मैंने बना के तैयार किए हैं। ये 6 और 7 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से आ जाएगा। तो मैं पहले आपको इसे इंच टेप से नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से ये पूरा 12 इंच है। थोड़ा सा देखिए क्रोशिया ना ऐसे थोड़ा जहाँ से बनाते हैं वहाँ से टाइट हो जाता है, थोड़ा सा हाथ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए 12 इंच है और ये पीस भी हमारा 12 इंच है। और ये चौड़ाई देखिए 3.5 इंच है और ये 2 इंच है। ठीक है, ये मैंने इंच में इसलिए बताया कि अगर आपका डबल क्रोशिया ज़्यादा आप लंबा ले लोगे तो आपका हो सकता है चौड़ा हो जाए। मैंने इसमें वाइट वाले में 1 2 3 4 4 बार मतलब कि लाइनें बनाई, 4 रो बना के मैंने तैयार किया है डबल क्रोशिया की। और इसमें मेरी टोटल जो है जो स्टिच है 48 है, 48 स्टिच है। ये जैसे अगर हम गिने 1 2 3 4 5, तो ये हमारी 48 स्टिच है। 50 चेन लेकर मैंने 2 चेन छोड़कर फिर क्रोशिया जैसे इस्तेमाल कर मतलब शुरू करते हैं, तो सी हमारी 48 है, दोनों में बराबर है। इसमें मेरी 4 रो है और इसमें एक, ये देखिए मेरा 1 2 3 4 5 6 7 रो मैंने बना के तैयार किया है। आप 6 भी बना सकते हैं अगर आपको ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए जब आप पहनाएंगे, जब आप, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है। अगर आपका डबल क्रोशिया ज़्यादा लंबा होता है तो हो सकता है आपका 3.5 इंच जो हमने बनाया वो 6 रो में ही आ जाए। ठीक है, और ये हमारा जो 2 इंच है वो आपका 4 की बजाय 3 रो में आ जाए। तो ये आपका डबल क्रोशिया कितना लंबा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि भी आपका यानी कि कितना लंबा बन सकता है। इसलिए मैंने आपको इंच टेप से बताया। अगर आपका 3 रो में ही 2 इंच बन जाता है तो आप 3 रो लेंगे, लेकिन मैंने इसमें डबल क्रोशिया की 4 रो लिए क्योंकि मेरा जैसे ऊन और हाथ का हिसाब हो जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे अब ये देखिए अब मेरे को ये 2 तो हो गए हमारा 2 पीसेस। कैप भी मैं आपको इसी में सिखाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसमें आपको आगे कैप का भी, ये मेरा कोट बनेगा इससे, और ये मैं कैप के लिए बना रही हूँ। तो डबल क्रोशिया कैसे लेना है क्या मैं इसमें आपको बता देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से 10 नंबर का क्रोशिया तो चेन उसी हिसाब से आती है। अगर आप मोटा लेते हो तो हो सकता है आपकी चेन कम आए। ठीक है, इसलिए आप जो है इसे इंच टेप से नापेंगे। तो देखिए एक चेन ले ली, 2 3 4 5, इस तरीके से मैं चेन लूँगी और उसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने बताया आपको 12 इंच का हमने बनाया, तो उसमें मैं इस तरीके से 6 इंच, 5 इंच का भी कैप आ जाएगा, लेकिन 6 से 7 हम बना रहे हैं बालों के ऊपर पहना सकें। तो ये मैं 6 इंच इस तरीके से एक लंबी चेन ले लूँगी। तो उसमें देखती हूँ कितनी चेन मेरी आती है। तो देखिए 25 चेन मैंने लिया, मैं इस तरीके से नापती हूँ। ये देखिए 6 इंच हमारी यहाँ तक आ रही है। तो हो सकता है आपकी कम चेन में आ जाए ज़्यादा, तो इसलिए मैं आपको इंच टेप से बता रही हूँ। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप इंच टेप से भी नापते रहिए। तो ये मैंने 25 चेन लिया और इसमें ली थी मैंने 50 चेन। इसमें भी मैंने 50 चेन, 50-50 चेन से मैंने इसको बनाया है। और शुरुआत जैसे मैं इसमें कर रही हूँ वैसे ही मैंने इसको बनाया। 2 चेन छोड़कर इस तरीके से देखिए 1 2, तीसरी चेन में मैं डबल क्रोशिया लूँगी। ये देखिए ऐसे। तो इसलिए मैंने पहले से बनाकर रख लिया। हर चेन में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया लूँगी। ये देखिए, तो इसमें मैंने यहाँ से 2 चेन छोड़कर फिर तीसरी चेन में लिया है। तो ये मेरी जो है 25, जैसे मेरी टोटल चेन है तो ये 23 चेन पर मेरा जो है डबल क्रोशिया होगा, यानी कि 23 मेरी स्टिच होगी। ऐसे मैंने इसमें 50 चेन ली
तो ये मेरी 48 यानी कि 48 जो है स्टिच आई है, क्योंकि 2 स्टिच यहाँ पर कम हो जाती है ना, तो सेम हमने ऐसे ही बनाया है। तो मैं हर चेन में इस तरीके से डबल क्रोशिया लूँगी। तो मैं इस लाइन को पूरा बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है और यहाँ से 2 चेन छोड़ कर गया था, 50 चेन थी। तो देखिए स्टिच इसको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 जो है डबल क्रोशिया 23। इसी तरीके से हमने इसमें 50 चेन ली थी, तो हमने यहाँ से 2 छोड़कर जैसे डबल क्रोशिया लिया तो यहाँ पर हमारी 48 हो गई, यानी कि 50 थी तो 48 स्टिच से हमने इन दोनों को बनाया है। सिर्फ रो जो है हमारी इसमें 4 है, उसमें हमारी 7 है। ठीक है, ऐसे ही अब हमने इसकी एक रो बना के तैयार कर ली और यहाँ से देखिए कैसे वापस होते हैं, सेम एक जैसा था, इसलिए बस चेन का फ़र्क है, इसलिए मैंने वो पहले से बना के रखा। ठीक है, यहाँ पर हम 1 चेन और 2 चेन लेंगे इस तरीके से और यहीं से वापस हो जाएंगे और ये जो फर्स्ट चेन है इसी में हम एक डबल क्रोशिया लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो 2 चेन लिए मैं इसको नहीं गिनूंगी, इसी को एक स्टिच मतलब कि गिनूंगी और उसके बाद हर चेन में से मैं एक एक बार डबल क्रोशिया इसी तरीके से ले लूँगी। तो आप गिन के एक बार ज़रूर, पहली बार जब गिन के बनाएंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, यानी कि 23 स्टिच है 23, तो मैं यहाँ तक इसी तरीके से बनाऊंगी। तो देखिए हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हुए आ रहे हैं। तो ये जो डबल क्रोशिया हम लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से, तो कोई लोग बड़ा ले लेते हैं तो उनका ज़्यादा हो जाता है या फिर हाथ लूज रखते हैं। ये देखिए जितना क्रोशिया मैं उतना ही चेन ले रही हूँ, जैसे चेन ऐसे खुली खुली लेंगे तो आपका हो सकता है लूज हो जाए, तो आप क्रोशिया के हिसाब से जो है अपना लीजिएगा। जी देखिए जितना क्रोशिया का उतना ही मैं ले रही हूँ, इससे ज़्यादा खुला नहीं ले रही हूँ। तो इसलिए आप इंच टेप से भी नाप कर बना सकते हैं। तो ये लास्ट में आ गए हम, यहाँ पर हमने ले लिया। ये देखिए 2 चेन थी ना, जो ये चेन है यहाँ पर लिया मैंने। ठीक है, और फिर से हम यहाँ पर 2 चेन लेके बनाएंगे। तो ये 2 रो मैंने बना ली है, जैसे ही हमने बनाई है 1 2 3 4 रो बनाई है। ऐसे ही हम इसकी कैप की ऊंचाई के हिसाब से हमने इसको बनाना है, तो मैं इसकी जो है 4 रो बना के तैयार कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए हमने 4 रो बना ली, 1 2 3 4 और एक बार हम इंच टेप से नाप लेते हैं। ये देखिए 2 इंच ही तैयार हुआ है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कैप के लिए हम तैयार कर रहे हैं, ये हमारा कोट के लिए, ये हमारा कैप के लिए। तो हम इस तरीके से देखेंगे कितनी लंबी हमने कैप लेनी है, जिसमें कि अब इसमें वाइट भी हमने जोड़ना है। तो इसमें देखिए इस तरीके से हमने वाइट जोड़ा, लेकिन हम फोल्ड वाला इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि ऊपर ऐसे फोल्ड आए। ठीक है, तो कैप मुझे छोटी ही लग रही है, क्योंकि ये सामने हम ऊपर की तरफ रखेंगे तो इसकी हम 4 की बजाय 6 रो बना कर तैयार कर लेते हैं। तो 6 रो में बना लेती हूँ इसकी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 रो हमने बना दी है और हमने यहाँ पर धागे को कर दिया है कट। ठीक है, ये देखिए एक पीस हमारा ये बन गया है। तो इसकी भी चौड़ाई हम नाप लेते हैं। देखिए 3 इंच की इसकी चौड़ाई है और इसको भी आप 6 इंच मतलब 3 इंच बना सकते हो। मैंने इसको एक्स्ट्रा बनाया क्योंकि हम इसे 7 और 6 और 7 का बना रहे हैं। ऐसी 2 रो का 25 चेन डालकर 2 रो इस तरीके से वाइट की भी बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए एक पीस ये बन गया हमारा। ठीक है, जो 12 इंच और 3.5 इंच। ठीक है, दोनों पीस बराबर है, सिर्फ ये 2 इंच है। और ये हमने बनाया था 1 2 3 4 5 6 रो का हमने बनाया था, 3 इंच का बनाया था इसकी चौड़ाई, और इसकी जो लंबाई है वो हमारी 6 इंच है। और ये हमने 2 रो में बनाया है, सेम चेन और सेम स्टिच। ठीक है, तो ये हमारी 2 रो है, ये हमारे दोनों कैप के पीसीज हैं और ये दोनों हमारे कोट के हैं। बहुत ही आसान है। बाकी इसकी होगी सिलाई, और एक हमने ऐसे छोटा सा पम बना के रख लिया है, आप बना सकते हो अगर आपको कैप पे लगाना है तो। चलिए सुई ले लेते हैं और इसे सिलाई करना शुरू करते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 पीस हमने बनाए हैं। ये 2 पीस एक जैसे बनाए हैं साइज के लंबे, और ये दोनों पीस एक जैसे साइज के लंबे बनाए हैं, लेकिन इनकी चौड़ाई में दोनों में फ़र्क है। ये जो छोटे वाला ये हमारे लड्डू गोपाल का कैप है और इससे बनेगा हमारा लड्डू गोपाल का कोट। 6 से 7 नंबर के हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं।
अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाकर वहाँ देख लीजिएगा कैसे बना है। राधे राधे। तो देखिए सबसे पहले हम कैप की सिलाई करेंगे। तो इसकी हम सिलाई जो है क्रोशे से करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से, इसकी सुई से भी करेंगे, क्रोशे से, दोनों सुई की इस तरीके से आप बराबर रख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे हमने रख लिया। तो आप यहाँ पे सुई से सिल सकते हो या क्रोशे से। तो मैं क्रोशे से सिलती हूँ, उससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ से ये चेन ले ली हमने और इधर से किनारे से चेन ले ली। ठीक है, यहाँ पर हम पहले इसे नोट बांध देंगे इस तरीके से। आप रेड कलर से भी कर सकते हो, वाइट से भी। तो मैं वाइट से कर रही हूँ क्योंकि हमें दिखाना नहीं है सिलाई अपनी। तो ये पट्टी हमने इस तरीके से रख ली है और सिंगल क्रोशे से हमने सिलना। एक चेन ये, एक चेन इधर, क्योंकि स्टिच तो बराबर है ना। इस तरीके से हम सिल सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, हर चेन में इधर की एक चेन, एक इधर की चेन और ये सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इस तरीके से हम जो है लास्ट तक ऐसे सिल देंगे यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से हमने इसको सिल दिया है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। अब हम सुई से सिलेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने क्रोशिया से सिला है। ठीक है ना, ये सिल गया। यहाँ से धागे को कट कर दिया। अब हमें इसे सिलाई करना है। तो आपको ये हमारा जो है इस तरीके से कैप रहेगा, ये फोल्ड होएगा ये नीचे की तरफ। तो ये सीधी साइड है, ऐसे ही फोल्ड रहेगा जैसे कि हमने यहाँ से सिला है ना। तो ये ऐसे ही रहेगा। तो इसको हम अंदर की तरफ ऐसे कर लेते हैं। पहले हम सिर्फ वाइट को इस तरीके से, वाइट को वाइट धागे से सिल लेते, फिर पूरा हम रेड से बाद में सिलेंगे। तो ये सिर्फ ये देखिए ये हिस्सा है ना, आप ऐसे ले लीजिए चाहे तो। ठीक है, इस वाइट वाले हिस्से को आपस में जोड़ लेना है। क्रोशे से चाहे तो क्रोशे से और सुई से। तो इस तरीके से आपको जैसे स्वेटर सिलते हैं ना, इस तरीके से आपको सिल लेना है। ठीक है, तो ये डबल क्रोशिया थोड़ा सा लूज ही रहेगा सिलने में। इस तरीके से आपको सिलना है। तो ये जैसे वाइट हमने सिल लिया। ठीक है, ये देखिए जुड़ गया ना, थोड़ा ऐसे ही है क्योंकि डबल क्रोशिया इसलिए ऐसे ही आएगा। तो इसको सिल के हम धागे को कट कर देंगे। ठीक है, फिर इसको अंदर की तरफ ऐसे देखिए, जैसे हमने ये देखिए ना, ये ऐसे रहेगा। अभी हमने ऐसे सिल दिया ना। अब इसको रेड को इस तरीके से रखना है और धागा चेंज कर देना है। अब हम इसे इसको कट कर देते हैं। ठीक है, रेड धागे से सिलाई होगी। तो देखा आपने, इसको हमने व्हाइट को सिल दिया अंदर से। अब इसको रेड से सिलेंगे। तो ये जो भी धागे हम बाहर की तरफ ऐसे रख लेते हैं उल्टी तरफ ही। चाहे तो आप चारों को सिल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा मोटा हो जाता है। अब हम रेड को सिलेंगे। तो यहीं से हमने रेड धागा ले लिया और इसको रेड को रेड के साथ मिलाते हुए इस तरीके से देखिए यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, ये कैप हमने 6 नंबर के लिए थोड़ी सी लूज बनाई है क्योंकि हम बालों के ऊपर पहनाएंगे। उसके ऊपर बहुत सुंदर लगती है बालों के ऊपर ना। इस तरीके से सिलते हुए हम यहाँ तक ले आते हैं, कोने तक। तो देखिए ऐसे सिल दिया। अब ये रह गया ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है ना, इसको हमने क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से कच्चा करते हुए चारों तरफ से गोलाई में धागे को, ये देखिए जो चेन होती है ना, इसमें से हम इस तरीके से निकाल रहे हैं। कोई मुश्किल नहीं है। एक चेन से दूसरी चेन में कच्चा करते हैं, इसलिए गोलाई को पकड़ते हम ऐसे घुमाकर जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक आ गए। और बस इसको पकड़ के ऐसे खींचना है। ये देखिए यहाँ से कैप बंद हो गई। ठीक है ना, हमारी कैप बन गई है। यहाँ पर पंप लगाना है, वो बाद में लगा लेंगे। अभी इसको पक्का करके धागे को कट कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। ये हमारी देखिए कितनी प्यारी सी कैप बनके तैयार हुई है। तो ये यहाँ से इस तरीके से खुला ही है। ठीक है ना, यहाँ पंप हमने एक छोटा सा बनाया था, उसको लगा देंगे। तो देखिए कैप बनके तैयार हो गई। इसको अब हम साइड में रख लेते हैं। अब हम ये 2 पीस अपने उठाते हैं जिससे हमने करनी है कोट की सिलाई। तो देखिए इन दोनों की सिलाई करनी है तो हम इससे करेंगे क्रोशिया से। तो ये हमारी जो स्टिच है 48 है। ये डबल क्रोशिया की ना, जो जैसे हमने गिनी 1 2 3 4 दोनों की बराबर ही है। तो कोई वो दिक्कत नहीं। हम यहाँ से ये सेंटर कर लेंगे इस तरीके से, आधा आधा। चाहे तो आप गिन के कर लीजिए, चाहे इस तरीके से यहाँ पर मार्कर लगा दीजिए।
तो देखिए हमने यहाँ पर सेंटर में लगा दिया है। 24 स्टिच मेरी इधर है और 24 मेरी इधर है, ये 48 है टोटल हमारी, है ना। तो 24 इधर और 24 इधर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको 3 हिस्सों में बांट लेना है। तो 8 8 8, ठीक है ना। 8 8 8 चेन हम इस तरीके से बांट देंगे, 8 दिया 24। तो 8 स्टिच मैंने यहाँ से यहाँ पर बंद करनी है, यहाँ से 8 स्टिच बंद करनी है और बीच में 8 स्टिच मैंने खोल के रखनी है। तो यहाँ पर हम किनारे पर इस तरीके से चले जाएंगे और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके से आप नोट बांध लीजिएगा और ये पहली चेन ऐसे लेनी है यहाँ से और एक चेन ये शुरू की, ठीक है। ऐसे लेके इनको बंद कर देना। यहाँ से हमने ये नोट जो बांधा ऐसे, तो यहाँ से क्रोशे से बंद करेंगे। ये देखिए एक चेन हो गई, गिन लीजिएगा। फिर हम इस तरीके से एक चेन यहाँ से लेंगे और एक चेन हम पीछे से, 2, फिर एक यहाँ से और एक पीछे से, 3 बंद हो गई हमारी स्टिच। इस तरीके से हमने बंद करनी है जैसे हमने कैप में करी थी। 4, 5, ये देखिए दोनों को बराबर रख लीजिए चाहे तो ऐसे, और ये 6, 7 और ये लास्ट में 8 स्टिच हमने बंद कर दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब इन दोनों को ऐसे खोल देना है, ठीक है। अब 8 चेन यहाँ से पीछे वाले हिस्से में से ऐसे लेनी है एक, और सिंगल क्रोशिया लेते हुए मैंने आगे जाना। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8 यहाँ बंद करी हमने इसके साथ और 8 को खोल दिया अलग अलग। फिर से इनको वापस इस तरीके से ले लेना है और ये जो मार्कर तक मेरी 8 स्टिच में बंद करूँगी, या कंटिन्यू आफ्टर 8 16 स्टिच आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इधर से भी करनी है ना। तो इसको इस तरीके से बराबर रखते हुए ऐसे रखना है और ये हम एक चेन यहाँ की, एक यहाँ की, और दोनों को फिर से हम इसी तरीके से शुरू किया था। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसको हम निकाल ही देते हैं। निकाल दी हमने, 8 हो गई हमारी। और ये देखिए 9 10, इस तरीके से कंटिन्यू 8 8 16 कर देंगे हम। तो देखिए यहाँ 8 बंद करी, फिर यहाँ 8 खुली छोड़ दी इस तरीके से, फिर यहाँ से यहाँ 8 हमने 8 इधर 8 इधर 16 कर दिया। अब फिर से यहाँ पर हम 8 स्टिच खोल देंगे और फिर लास्ट में हम 8 स्टिच दोनों के लेके बंद कर देंगे। इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने बंद कर दिया। ये हिस्सा हमारा खुला है और ये खुला है। ये हमारी कान्हा जी के कोट की बाजुएं हैं। अब देखिए यहाँ से हमने इस तरीके से सिल लिया ना, तो ये तो हमारा वाइट वाला हिस्सा है। तो आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, बंद कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आउटलाइन कर रही हूँ। इस तरीके से घुमाया और ये, ठीक है। आप ऐसे सिंगल क्रोशिया जैसे भी आउटलाइन हम कर देंगे रेड की भी, जिससे कि देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे, ठीक है। यहाँ से तो वाइट है ही, पूरा हम रेड में इस तरीके से आउटलाइन कर देंगे और हमारा कोट बनके तैयार है। तो देखिए जैसे हम यहाँ से रेड से करते आ रहे थे, तो हमने यहाँ वाइट पे भी इस तरीके से, जिससे थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छी है, इसलिए हमने चारों तरफ ही आउटलाइन कर दी है। अब हम इधर आ गए हैं, तो यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ ये वाइट में सिंगल क्रोशिया करती हुई आ गई हूँ। तो हमने चारों तरफ ही कर दिया। अगर आप करना चाहे तो कर लीजिए, छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये धागे जो निकल रहे हैं थोड़ा सा फिनिशिंग देने के लिए। अब यहाँ कोने पे मैं फिर से यहाँ पर इस तरीके से आउटलाइन करते हुए इधर से मैं हाफ डबल क्रोशिया की कर रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा फिनिशिंग हो जाती है और कुछ नहीं है, धागे जो हमारे एक्स्ट्रा दब जाते हैं। तो मैं इस तरीके से चारों तरफ ही कर दिया मैंने। ये देखिए वाइट में वाइट हो गया,
रेड के ऊपर भी वाइट वाइट हो गया ना, देखिए यहाँ से शुरू किया था मैंने, यहीं पे मैं वापस आ गई हूँ बनाते बनाते। ठीक है, तो ये आप जो बना रहे हैं, हम कोट बना रहे हैं, इसको आप शॉल की तरह भी कान्हा जी को उड़ा सकते हो अगर आपको कोट की तरह नहीं पहनाना। ठीक है, दोनों काम के लिए यहाँ से अब हम धागे को कट कर देंगे। तो ये देखिए अब हमारा इस तरीके से सिल गया। तो ये कितना अच्छा मोटा सा है, आप इसे कान्हा जी को इस तरीके से पहना सकते हो और इस तरीके से कान्हा जी को उड़ा सकती हो और ऐसे कैप पहना सकती हो जो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। तो पहना कर तो मैं जब कान्हा जी को मॉर्निंग में जब तैयार करूँगी, जब भी पहनाऊँगी, ये बाजू में बस आपको इस तरीके से बाजू डालनी और ये आगे की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर आप चाहे तो प्रेस बटन लगा सकते हो, या वैसे भी कान्हा जी अपने आप पकड़ लेते हैं, ज़रूरत नहीं लगती कि हमें यहाँ कुछ। तो इस तरीके से इसको हम पहनाएंगे। तो ये पहन के कुछ कान्हा जी इस तरीके से लगेंगे। तो आप किसी भी कलर का बना सकते हो। अभी न्यू ईयर पे कान्हा जी ज़्यादा ठंड में बैठेंगे ना पार्टी करने के लिए ओढ़ के, इसलिए हमने ये बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आसान लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।